अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गाजरों की खीर की रेसिपी। और इसके लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 2 लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसको हम लोग चूल्हे पे रख देंगे बॉयल होने के लिए। जी, मैंने तकरीबन 300 ग्राम जो है गाजरें ली हैं, उनको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। थोड़ी सी ये जो सब्ज़ इलायचियाँ हैं, इनको मैंने छिलकों समेत पीस लिया है, पाउडर कर लिया है ग्राइंडर में। ये थोड़े से मैंने ड्राई जो है, जिसको छुहारे हम लोग कहते हैं, ड्राई खजूर वो ली हैं। इनको मैं पानी में भिगो दूंगी, गर्म पानी में, और बारीक बारीक काट लूँगी। और चावल मैंने लिए हैं, इनको मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था। आप 1-2 घंटे पहले भिगो के रख दें। और एक स्टेप सिर्फ आपने ये करना है कि इन चावलों को भिगोने के बाद अब मैंने दूध बॉयल होने रख दिया है। जब भी दूध बॉयल होगा हम लोग चावलों को फिर डालेंगे। और चावल डालने से पहले आप ये एक स्टेप करें कि आप हाथों से चावलों को मसल लें। इससे ये होता है कि चावल जो है वो चूरा चूरा हो जाते हैं। चावलों को मसल के चूरा चूरा कर लें। इससे ये होता है कि खीर जो है वो जल्दी बन जाती है, थोड़ा सा टाइम कम लेती है। तो जैसे ही दूध बॉयल होता है हम लोग चावल और गाजरें जो हैं वो दूध में डाल देंगे। जी, तो व्यूवर्स ये देखें, दूध तकरीबन जो है वो बॉयल होने ही वाला है। इसको बस ये रेडी है, अच्छे से ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग ये चावल जो है वो ड्रेन करके डाल देंगे। और साथ ही ये कद्दूकस की हुई गाजरें डाल देंगे। और इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से गल के मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं खीर को पकाने में। और खीर को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम में ही पकाना चाहिए। अब इसको हिलाकर हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे। और वक्तन फवक्तन चम्मच ज़रूर चलाते रहिए, क्योंकि खीर जो है वो नीचे भी लग जाता है दूध। ये फुल फैट क्रीम दूध है, तो ये ज़्यादा नीचे लगने का चांस होता है। जी, तो व्यूवर्स ये देखिए, खीर जो है ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, काफ़ी ये थिक हो चुकी है। अब इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने इसे स्लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ। अब इस स्टेज पे हम लोगों ने सब्ज़ इलायची का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे। और ये जो छुहारे मैंने आपको नोट डाउन कराए थे, इसको मैंने ये देखें इस फॉर्म में काट लिया है, लंबाई के रुख, ये हम लोग ऐड कर देंगे। और इसे मज़ीद 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे। जी, तो व्यूवर्स ये थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। अब हम लोग इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। ये मैंने 1.5 कप के करीब शुगर ली है, ये मैं ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। व्यूवर्स, शुगर ऐड करने के बाद हम लोग खीर को बराबर चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चीनी डालने के बाद जो है खीर वो तेज़ी से नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो इसको हम लोग 15-20 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिल सकें। जी, तो व्यूवर्स ये देखिए, खीर हमारी रेडी हो चुकी है। ये आप गौर से देख सकते हैं।
ये जिस टाइप के बबल्स जो हैं ये इसमें बन रहे हैं, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि ये खीर जो है वो अब रेडी है। तो हम लोग अपना फ्लेम कर देते हैं बंद, और ये देखें ये अच्छे से थिक हो चुकी है। तो इसको आप इस स्टेज पे इतनी, जब ये इसकी कंसिस्टेंसी हो तो आप इसको बंद कर दें, क्योंकि खीर ठंडे होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स ये देखें ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़े से बादाम डालकर गार्निश कर लेंगे। ये मैंने मोटे मोटे बादाम काटे हैं, ये हम लोग डालकर गार्निश कर लेंगे इस तरह से। हमारी मज़ेदार सी गाजरों की खीर रेडी है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत डिलीशियस बनी है। ठंडा करने के बाद ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो इसको हम लोग रखते हैं ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए, और फिर इसको हम लोग सर्व करेंगे। जी तो व्यूवर्स ये है हमारी गाजरों की खीर। ये देखिए ये फुल ठंडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।